नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज पहली बार मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं मोस्टली वीडियो बनाता नहीं उस तरह की चीजों पे, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे इस पे बनाना चाहिए। और पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। संगठन को मजबूत करने की बात कर ली है। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी हैं, उनकी वायरल और आपका गंभीर आरोप कल लगाए कि सत्ता के साथ मिलकर उनका कार्रवाई कराने का आप काम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो जानता नहीं किसी को। सचिन चौधरी जो कौन है? कांग्रेस नेता है, अमरोह है। बता दो कौन है, मुझे नहीं मालूम। मेरे यहाँ कोई पदाधिकारी, कोई कमेटी है? हमारे यहाँ ना प्रदेश की कोई कमेटी है। इस वक्त शहर जिला अध्यक्ष है, कोऑर्डिनेटर्स है। मैंने बताया पिछली बार प्रेस में मैंने किसी ने कहा, मुझे क्या कोई ये दानिश अली हैं जो बसपा से चुनाव लड़े थे 2019 का। मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और ये एमपी बने थे। तो दानिश जी, आप मुझे नहीं जानते, कोई बात नहीं। मेरा नाम सचिन चौधरी है। मैं आपको ना परिचय दे देता हूं। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो ये भी सोचने का विषय है, और अगर आप जानते हैं फिर भी आप मना कर रहे हैं तो ये भी एक सोचने का विषय है। आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, आप क्या आपका काम है, वो आपकी हेडेक है। मैं कांग्रेस में एआईसीसी मेंबर हूं, इलेक्टेड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं। मैं हापुड़ से, आप हापुड़ में ये बोल रहे हैं, और वहीं से मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं। जनरल सेक्रेटरी रहा हूं मैं कांग्रेस में 2 बार, सेक्रेटरी भी रहा हूं, चुनाव भी लड़ा हूं पार्लियामेंट का। मेरी पत्नी ने विधानसभा लड़ी है और पहली पार्टी है मेरी कांग्रेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आप काफी दिनों से, जब से आप पार्टी में आए हैं, आप पार्टी में आए हैं अभी चुनाव से, हम आपसे पहले से काम कर रहे हैं। पहली बात तो आप भी रहने वाले हापुड़ के हैं, मैं भी रहने वाला हापुड़ का हूं। आप चले गए थे कर्नाटक, हम रहे यहीं पे। तो एक तो लोग हमें बड़ा प्यार करते हैं, दानिश अली जी। और आप आजकल जो है लोगों से उल्टी सीधी चीजें और बातें कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, सचिन का फोटो मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। अधिकारियों को फोन करके प्रेशर बना रहे हैं। 2-3 मुकदमे भी आपने मेरे खुलवा दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता रहता है। हमारी लड़ाई सरकार से है दानिश अली, आपसे नहीं है। अगर आप कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में आप हैं और आप मुझे नहीं जानते, तो इस गंभीर विषय है। आप जिस शहर में बैठ के बात करते हैं वहां पे आप मुझे नहीं जानते। आप मुझसे बाद में कांग्रेस में आए हैं। अभी तक आप कांग्रेस में पीसीसी सदस्य भी नहीं हैं। आप 6 साल में 3 पार्टी बदल चुके हैं। आप अमरोहा में पहली बार 19 में आए। गढ़ से आपने चुनाव लड़ा था पहले, 700-750 वोट आपको मिले थे, ऐसा बताते हैं लोग। बहन जी ने आपको एमपी बनाया है। हमारे यहां अभी आप कुछ बने नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है, ये दुश्मनी आप करिए, आपका हक है, लेकिन आप हमारे लोगों को बरगलाइए मत। लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। उल्टा सीधा मत बोलिए लोगों से, और ये मत कहिए मैं ये बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा। देखिए, जिला अध्यक्ष आप बनवा नहीं पाए। पूरे देश को पता है ये बात, पूरे क्षेत्र को पता है ये बात। आप कितने ताकतवर हैं सबको पता है ये बात। आप आज अगर ये सोचते हैं कि आप बड़े नेताओं का नाम लेके हमारे यहाँ लोगों को डरा लेंगे, 35 साल से हमारे यहाँ सत्ता नहीं है, 30-35 साल हो गए, तब से कार्यकर्ता काम कर रहा है। और आप क्या बना देंगे, किसी को क्या हटा लेंगे? डीएम एसपी मंत्री बना रहे हैं क्या मुख्यमंत्री बना रहे हैं? पहले आप खुद कुछ बनिए, तब हम कुछ किसी को बना पाते हैं, जब इंसान खुद कुछ बनता है। दूसरा, अपनी भाषा शैली को थोड़ा ठीक रखिए। सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। आप मेरे बड़े नेताओं को भी नाम से बोलते हैं। आप बोलते हैं उसको बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम है प्रॉपर। आप राहुल जी को नाम से बोलते हैं, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को नाम से बुलाते हैं, आप हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज जो जोनल इंचार्ज उनको भी आप नाम से बुलाते हैं, आप हमारे जो स्टेट इंचार्ज हैं उनको भी आप नाम से बुलाते हैं। इसको बंद करिए, इससे आपकी छवि खराब हो रही है। लोग आपकी रिकॉर्डिंग लेके हमारे पास आते हैं और हम अपनी पार्टी की छवि नहीं खराब होने देंगे। क्योंकि आप तो देखिए, चुनाव में टिकट आपको नहीं मिलता तो आप तो चले आते।
और रही बात आप राहुल जी के दोस्त हैं या दोस्त नहीं हैं, अगर आप राहुल जी के दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वो नेता हैं। और अगर आप उनके दोस्त हैं या थे तो आप अब तक कहां थे भाई साहब? इस पार्टी को इतने साल हो गए बने को, आप अचानक अभी आपको याद आया सब कुछ? आप अपना काम करिए चुपचाप। हमारे लोगों को आप किस दिन आपको कोई पकड़ के बिठा लेगा भाई जी, और फिर आप बोलेंगे मैंने बिठवा लिया आपको। लेकिन मैं तो आप तो मुझे जानते ही नहीं। बड़ी गंभीर विषय है कि आप मुझे नहीं जानते और राजनीति आपको अमरोहा की करनी है। इस पे भी आप थोड़ा सोचिएगा। और ये बनवा देंगे वो बना देंगे, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये बिना कुछ बने काम कर रहे हैं। ये एक समर्पित कार्यकर्ता है। आप भी एक कार्यकर्ता, अच्छी बात है, आप भी काम करिए। मैं तो कहूंगा कि सब कुछ बना दें आप, लेकिन ये लोग तनख्वाह पे काम नहीं करते। आप इनको डांटिए वाटिए मत। ये अगर आप कितने लोगों को बनाएंगे, चलिए एक जिले में कई सौ लोग हैं, सबको सब कुछ पता है भाई जी। अपना अपना काम करिए, हमारे परिवार से दूर रहिए। अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ना बंद करिए कि सचिन पे कार्रवाई करें। हमारी ऑलरेडी परिवार की लड़ाई सरकार से चल रही है। हम पे दर्जनों मुकदमे हैं सरकारी, बेईमानी के, हत्या के, लूट के, अपहरण के नहीं है। हम आपको लिस्ट भिजवा देंगे या नेट से निकाल लेना आप मुकदमे। हमारे सारे मुकदमे सरकारी हैं। जो एक आध मुकदमा आपने 406 वगैरह खुलवाया है वो भी रद्द हो जाएगा। वो कंपनियों के लेवल के मैटर है, मैं कंपनियों में हुई नहीं। बहुत सारे मुकदमे लिखे थे पहले भी, वो खत्म करने पड़े क्योंकि वो गलती से लिख देते हैं लोग। क्योंकि मैं थोड़ा सा लोगों की बात कह देता हूं, कुछ अधिकारी बुरा मान जाते हैं, फिर वो दिल पे ले लेते हैं, तो हो जाता है। आप अपना काम कीजिए। आप क्या हैं आपको भी पता है, हम क्या हैं हमें भी पता है। सम्मान दीजिएगा। हमारे बड़े भाई हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, आप उनको नाम ले देते हैं। आप हमारे अविनाश पांडे जी को सरनेम से बोल देते हैं कहीं। आप नरवाल जी को हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज है प्रदीप बोल देते हैं। दूसरी बात, आप जो है हमारे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। आप संगठन सर्जन में आपको लगाया गया था। आप पश्चिमी यूपी के इंचार्ज नहीं हैं। हमारे यहाँ स्टेट के इंचार्ज हैं हमारे श्री अविनाश पांडे जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अजय राय जी। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इंचार्ज हैं वो हैं श्री प्रदीप नरवाल जी। आप पश्चिम के कोई इंचार्ज नहीं है। आपको 3 लोगों को, जितने भी एक्स एमपी एमएलए थे, उन तीनों को 4-4 जिले, 3-3 जिले, 5-5 जिले दिए गए थे काम करने के लिए। बढ़िया बात है, काम करिए, चुनाव लड़ाए, पार्टी को मजबूत करिए। इन्हीं पार्टी के लोगों में गुटबंदी मत कराइए। ये बहुत समझदार लोग हैं। किस दिन आपको बुला के बिठवा लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, सब चीजें ठीक रहें। हमारा परिवार कांग्रेस के लिए काम करता है, अब से नहीं कर रहा। आप हमारे गांव में हमारे गजराज सिंह विधायक जो रहे हैं 4 बार के एमएलए, 4 बार एमएलए रहे, 4 बार 8 बार के एमएलए रहे, उनसे पूछ लीजिएगा। मैं बाबू बरन सिंह जी के परिवार से हूं, और बाबू बरन सिंह जो हैं एक कांग्रेस में ऐसा नाम है जिनको कोई भी बता देगा कन्या कल्याणपुर में, वो मेरे ताऊ जी हैं। वो अकेले खड़े थे, हमेशा झंडा रहा है हमारे पास कांग्रेस का। हम 6 साल में 3 पार्टी बदलने वाले नहीं हैं। आपको तो एहसान मानना चाहिए बहन जी का यार। आप पे संसद में एक व्यक्ति ने आपको गालियां दी, पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोले, पूरी कौम की इंसल्ट हुई, पूरे जिले की इमेज खराब हुई। आपको उसको तो थप्पड़ मारा नहीं गया। अरे भाग के जाते मारते उसे वहां पे, आपने उसका तो कुछ किया नहीं। हम होते तो पटक के मारते, चाहे जान चली जाए। इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है भाई जी। आप पता नहीं क्या किया आपने उसमें, फिर आप रोए, मतलब ये हुआ। फिर मेरे नेता आपके पास पहुंचे, हमने आपके लिए धरना दिया। आप पता कीजिएगा, हम लोग आपके लिए लड़े हैं और आप हमसे ही लड़ रहे हैं। अरे हमारा घर, आप उसमें आए हैं, आपका वेलकम है, उसे तोड़ो मत, मेरा आपसे निवेदन है। और सदन आ रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस देश की सबसे पहली बड़ी और सबसे बड़ी पार्टी है। आपने काम किया होगा रीजनल पार्टियों में, जेडीएस में किया होगा, आपने बसपा में किया होगा, वो सब रीजनल पार्टीज हैं। उनमें डिसीजन एक आदमी लेता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है और एक सिस्टम है। आपको तो पता चल ही गया होगा खैर इतने दिनों में, कई बार आपने हताशा हाथ लगी होगी आपके, क्योंकि ये सिस्टम से काम करते हैं। यहाँ किसी कहने से कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, आपने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा, आप चुनाव लड़े, आपने तो एक फोन तक नहीं किया मुझे।
जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपको कहना चाहिए था सचिन भाई मुझे चुनाव लड़ाइए। हालांकि हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हम तो करेंगे हमेशा। पूरी कैंपेनिंग तो मैं चुनाव तो मैंने लड़ा है पूरा, आप तो बाद में आए। पता कीजिए ना, जिले में बच्चे को पता है कि जिले में छोड़ दीजिए, पश्चिमी पूरे भारत को पता है कि चुनाव मैं लड़ रहा था। आप तो रो पीट के वहां से कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलो ठीक है, वो मेरी हाईकमान का निर्णय है और सम्मान है उसके ऊपर। लेकिन आपको यार, बेटी की शादी जब होती है, सबसे महत्वपूर्ण घर में होता है हमारा काम, जिससे हम बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, उसमें तो चल भी जाता है, कोई रिश्तेदार आए नहीं आए, जहां शादी हो रही है हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको सबकी वोट चाहिए होती है। आपने मुझे तक फोन नहीं किया, आपने राशि दलवी हमारे एक्स एमपी रहे हैं यहां से, राज्यसभा भी, उनको फोन नहीं किया। आपने कांग्रेसियों को बस्ते नहीं दिए। आपने मेरे जिला अध्यक्ष को, यहाँ पे जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनको बस्ते नहीं दिए। आपने जो शहर अध्यक्ष थे उनको बस्ते नहीं दिए। आप तो भागे भागे घूमते रहे, जीत रहा हूं। आपको ये समझना पड़ेगा, एक एक वोट चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने जीती ताई सीट हरवा दी है खाली अहंकार में। अहंकार रावण कर रहा भाई जी। हम भी एक दिन चले जाएंगे, जो आया है वो चला जाएगा। आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि आप राजा हैं कहीं के। अच्छा, आप कुंवर हैं, आप कुंवर सिंह नाम है आपका, मान लेते हैं आप कुंवर दानिश अली जी लगाते हैं, मान लेते हैं। आपका गोत होगा, वो आपकी कास्ट होगी, आपकी बिरादरी। आप राजे महाराजा थोड़ी ना हम और आप लोग। 10-12 करोड़ रुपए की तो आपकी सारी संपत्ति है। मैं एफिडेविट चेक कर रहा था। कुंवर आपका सरनेम वगैरह तो होगा। मैं कह रहा हूं खूब लगाइए आप। लोग सिंपल सिटी पसंद करते हैं, लोग सम्मान पसंद करते हैं। बिस्किट के पीछे भी जी लगा हुआ है, पार्ले जी। आप नाम के आदमी, आपको लगता है कि जिसको आप कह रहे हैं उसको नहीं पता। आप पूरे दिन लोगों से कहते हैं राहुल का फोन आ रहा है। राहुल कौन? राहुल भाई कहां से बोल रहे हैं भाई? आप राहुल जी के लिए अगर कह रहे हैं कि राहुल जी का फोन आ रहा है रोज, वो आपको फोन नहीं करेंगे। मुझे एक संगठन में काम करते बहुत लंबा समय हो गया, वहां के ऑफिसों से फोन आते हैं, वहां के ऑफिस के लोग फोन करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। आप लोगों को बरगलाइए मत, मेरा आपसे निवेदन है। आपको क्षेत्र में रहना है। क्षेत्र में अब रहते तो आप दिल्ली हैं, चुनाव आप लड़ने आ जाते हैं। चलो आपने घर बना लिया चुनाव हारने के बाद, आजकल आप आए होंगे फिर आप चले गए होंगे। राजनीति बदल रही है, जिसका एहसान है उसका एहसान मानिए आप। महबूब अली जी हो गए, विधायक हैं, बड़े अमरोहा के बड़े अच्छे नेता हैं। कमाल अख्तर जी हो गए, जावेद आबदी साहब हो गए, बसपा के बहुत सारे लोगों ने आपको चुनाव लड़ाया। उसके बाद आप उनकी चौखट पे नहीं गए। कैसे आप नेतागिरी करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप नेता हैं, ब्रोकर हैं, लाइजनर हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई जी। नेतागिरी करने के लिए आपको सम्मान देना पड़ेगा। रीजनल पार्टीज में जो लोग काम करते हैं वहां अलग चीजें होती हैं। बस मेरा निवेदन है आपसे, हमारे परिवार से दूर रहिए। अधिकारियों के हाथ पे जोड़ना बंद कीजिए। आपके कहने से जो होना था चुनाव में वगैरह में वो हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है, आपसे नहीं। राहुल जी देश के भविष्य हैं, हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक हैं। सम्मान करिएगा उनका। एक फ्यूचर पीएम के लिए आप नाम लेके बोल देते हैं तो लोग डर जाते हैं। मतलब लोग डरते नहीं, लोग थोड़े से नेताओं पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अब आपने तो बोल दिया कि आप मुझे नहीं जानते। अब लोग, आप कुरान पे हाथ रख के कसम खा लीजिए आप मुझे नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो भी टेंशन की बात है। अगर आपसे कोई मीडिया वाला पूछ रहा है तो अपना उस पर मना कर दो कि मुझे बोलना नहीं है। इस तरह की बातें मत कीजिए। हमारे लोग आपको किसी दिन कोई बिठा लेंगे, दिखते होंगे भाई जी। मैं नहीं चाहता हूं। पार्टी को मिलके आगे बढ़ाइए आप। मेरी आपसे नहीं पटती। आप चुनाव में टिकट मांग रहे थे, मैं मांग रहा था, आपको मिल गया। और वो टिकट एमपी थे आप, आपको इसलिए मिला है। दानिश अली को टिकट नहीं मिला, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टिकट मिला भाई। वो थोड़ा सा अगर आगे भी आप टिकट मांग सकते हैं, आगे आप मांगिएगा। टिकट हो सकता है आपको नहीं मिले तो भी आप पार्टी में सेवा करिएगा, हो सकता है मिले तो भी आप सेवा करिएगा। आप काम करेंगे, पार्टी आपको कुछ पद भी देगी, छोटा मोटा देगी, बड़ा पद देगी, सम्मान रखेगी। हाँ, कांग्रेस सबका सम्मान करती है भाई जी, लेकिन उसको पहले समझिए कि कांग्रेस क्या है। रीजनल पार्टी से तुलना मत करिएगा इसकी। आपने कुछ मतलब 2-4 लोग सेट कर लिए और आपने किसी से फोन करा दिया, वो लोग डर सकते हैं जिनके पास कुछ है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है भाई। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है जब से हम पॉलिटिक्स में यहाँ पे एक्टिव हुए। हमने ऑफ खाते हमारे चीज हैं, कंपनियां हमारी चीजें हैं, परिवार पे हमारे में मुकदमे हैं, हम मुकदमे झेल रहे हैं, झूठे वो भी। एक भी मुकदमा सच्चा होता तो तक तो बंद कर देती पुलिस भाई। लॉकडाउन में हमने जेल काटी है भाई, तन्हाई की। सीएनआरसी में कहां थे आप? आप इतने बड़े नेता हैं, चलो मान लिया आप।
CNRC में आप अच्छा कितने मुकदमे हैं आपके पास दानिश अली जी? अगर आप नेता होंगे तो आप पे मुकदमों का इतिहास होगा, जो नेता होगा उस पर मुकदमे होंगे। राहुल जी हैं, अजय राय जी हैं, सचिन चौधरी हैं, मैं हूं सचिन चौधरी, मेरे पे मुकदमे होंगे और राजनीतिक होंगे। ये नहीं कि हत्या कर दी, कोई लूट लिया, आजम खां हैं, उन पर मुकदमे राजनीतिक हैं। तो आप पहले समझिए, नेताओं का सम्मान करिए, वरना कोई आपको उठा लेगा किस दिन और दिक्कत मेरे सामने आ जाएगी, छुटवा के मुझे लाना पड़ेगा। अभी आप क्षेत्रों को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि आप 19 में तो आए, 19 से पहले आपको मैं भी नहीं जानता था यहाँ पे, क्योंकि आप कर्नाटक रहते थे बचपन से ही, अमरोहा लोकसभा के रहने वाले नहीं है आप। तो हमारा अमरोहा बड़ा शांत और बड़ा अच्छा शहर है। आप किसी को कुछ भी बना रहिए, मुझे लगता नहीं कि तो बनाने की स्थिति में नहीं है आप, आपको भी पता है और आपकी गलतफहमी दूर भी हो गई। अब जिनको आप नहीं बना पाए उनको आप कुछ और लॉलीपॉप दे दिया होगा। भाई साहब मैं कह रहा हूं कि हम DM SP मंत्री नहीं बनाते हैं। तो धन्यवाद आपको, मेहनत से काम कीजिए और लगे रहिए। कोठी खाली हो गई आपकी, मैंने सुना है कि आपने कहा कोठी खाली करा दी मेरी। कोठी मां के पेट से लेके नहीं आए हम, मेहनत करेंगे, जो पहली गलतियां की आगे नहीं करेंगे, लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। अब हमारा टिकट का टाइम फिर भी काम कर रहे हैं, अगली बार फिर मांगेंगे। हर कार्यकर्ता का टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का, लेकिन सबसे पहले जमीन पे मजबूत हो ना। अब जीती ताई सीट हरा दी आपने, मतलब आपको नहीं पता ये बात? मंडल की 4 सीटों में 1-1 लाख वोटों से हम चुनाव जीत रहे थे। यही सीट क्यों हारी है बस, बाकी जीत गए। चलो मैं इन सब में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल हमारे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और आप भी अपना काम करिए, हमारे परिवार से दूर रहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है, आपसे नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।